बड़े अच्छे लगते हैं। हाँ, ये आप क्या कह रही हैं मम्मी जी? I mean, जिस घर से निकालने में आपने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, आप चाहती हैं कि मैं उसी घर में वापस आ जाऊं? हाँ, आज ही। इनफैक्ट हो सके तो अब। I like it. Niharika Kapoor so desperate. If you don't mind, इस desperation की वजह जान सकती हूँ मैं? प्रिया, सवाल पूछना बुरी बात नहीं है, पर अगर हद से बढ़कर सवाल पूछे जाएं, तो सामने वाला इरिटेट हो सकता है। Sorry. So just be in your limits और जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। वैसे भी तुम्हारे लिए तो अच्छा है ना कि मैं तुम्हें वापस उसी घर में लेकर जा रही हूँ। अब तुम्हारी ये 2% की मिडिल क्लास फैमिली, तुम्हें फिर से छुटकारा मिल जाएगा वहां से। मेरी भी तो मजबूरी ही है ना जो तुम्हें वापस लेकर जा रही हूँ। राम तुम्हें इतना ना मिस करता तो मैं तुम्हें अपने एरिया के आसपास भटकने तक नहीं देती। आपकी मजबूरी तो मुझे दिखाई दे रही, लेकिन हर बार आपकी मर्जी चले ये तो कोई जरूरी नहीं है ना। मेरी भी तो कोई मर्जी हो सकती। मैं अगर उस घर में वापस आ जाऊं तो मेरा क्या फायदा उसमें? यार तुम, और नहीं तो क्या। I mean, आज आपका बेटा मुझे मिस कर रहा है, उसे मेरी ज़रूरत है, तो आपको मेरी वैल्यू पता लग रही है। कल अगर आपका बेटा मुझसे नफरत करने लग गया तो कहाँ जाऊंगी मैं, क्या करूं? मुझे तो अपना फ्यूचर किसी ना किसी तरह सेफगार्ड करना ही है ना। क्या चाहती हो? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। आप तो जानती हैं मिस्टर कपूर और मेरा रिश्ता कॉम्प्रोमाइज़ का रिश्ता था। I mean, बेकार में नताशा कार्तिक का जो कुछ भी हुआ और पता नहीं कहाँ से मैं पिक्चर में आ गई और फंस गई। You know how it is, मिडिल क्लास फैमिलीज में 30 के ऊपर लड़की हो जाए और शादी ना हो तो कितना स्ट्रेस हो जाता है। बस वही हाल मेरा भी था। ऐसे में मिस्टर कपूर का रिश्ता आया तो it wasn't bad ना। मतलब इतना पैसा, इतनी शोहरत, इतनी प्रॉपर्टी, चाह के भी ना ही नहीं कह पाए। नॉट दैट मिस्टर कपूर इज सम SRK और आमिर खान, बट स्टिल आई मीन इतना पैसा, इट्स डिफिकल्ट टू से नो ना। फंस गई, कर ली शादी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे लिए बहुत कुछ करेंगे वो, बट कुछ नहीं। पर अब मैं सोच रही हूँ कि जो नहीं हुआ वो नहीं हुआ, कम से कम आगे का तो। ये जो अपने बंगले के बाहर लेफ्ट साइड को सेकंड लेन, उस बिल्डिंग में 2 फ्लैट्स खाली। आई वाज थिंकिंग कार्तिक की नौकरी नहीं है अब, पापा भी, आपको तो हमारे घर की सिचुएशन पता ही है। अगर वो 2 फ्लैट्स मेरे नाम पे हो जाए ना तो मैं वहाँ से अपनी प्राइवेट कोचिंग क्लासेस शुरू कर सकती हूँ। ना सुबह सुबह 9 बजे उठ के किसी को रिपोर्ट करना पड़ेगा, ना किसी और तरह का झंझट। मतलब अपनी मालकिन खुद। इट बी फन ना। ओह, तो तुम यहाँ पर एक डील के लिए आई। तुम्हें पैसा चाहिए, मैं दूंगी। घर चाहिए, वो भी मैं दूंगी। लेकिन इस सब के बदले में तुम्हें मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। तुम्हें राम की नजरों में इतना बुरा बनना पड़ेगा, इतना बुरा कि राम को तुमसे नफरत हो जाए। ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन ये सब मैं तभी करूंगी जब आप अपना वादा पूरा करें। ऑफ कोर्स। पर प्रिया, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम एकदम से इतनी कैसे बदल गई। बदली कुछ नहीं, मैं हमेशा से ऐसी थी। वो तो आपने मुझे पहचानने में देर कर दी। Can I share a secret with you? Of course. You know Ashwin, my ex-boyfriend. I still like him a lot.
इनफैक्ट वो दिवाली के टाइम पे आपने जो सब प्लान किया था और अश्विन मेरी लाइफ में दोबारा से सरफेस कर गया था, आई ऑलमोस्ट थॉट कि मैं उसके साथ जिंदगी बिता सकती हूँ। बट देन अश्विन के पास पैसे नहीं थे ना मिस्टर कपूर जी। Wait a second, Priya. I don't believe this. अरे यू हैव टू बिलीव मी, मैं सच बोल रही हूँ, ट्रस्ट मी। मुझे आदत हो गई है अब इस कंफर्ट की, इस ऐशो आराम की। वरना कहाँ अश्विन, कहाँ मिस्टर कपूर। I mean, there is no comparison. He's so fit. हम लोग सुबह योगा करते थे साथ में, वॉक पे जाते। एंड लुक एट मिस्टर कपूर, खा खा के साइज देखा आपने। आई मीन आई एम सॉरी, आप उनकी माँ हैं, आपको अच्छा नहीं लगेगा, बट ऑनेस्टली आई फील कि दादी ने ना करेक्ट नाम रखा है उनका, गोलू पुत्र। That's exactly what he is. पता नहीं हारिका जी, इतना उन्होंने मुझे इंसल्ट किया ना, इतना तंग किया है ना, मतलब कभी रात के खर्राटे, कभी दिन का चिल्लाना, कभी ये कभी वो, चैं 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 चैं। आई थॉट इस बार जब मैं वापस गई ना, मैं कभी वापस नहीं आऊँ। बट आदत खराब हो गई है मेरी उस घर में। मैं अपने घर जाके रात को सो नहीं पाई। मैं kept thinking, क्यों नींद नहीं आ रही, क्यों नींद नहीं आ रही। Then I realized कि ओह गॉड, यहाँ तो एसी नहीं है। आपके घर ने ये किया मेरे साथ, मेरी आदतें खराब कर दी। अब देखो ना, कमरे में एसी, हॉल में एसी, सीढ़ी में एसी, किचन में एसी, कार में एसी, हर जगह एसी। आदत पड़ गई ना मुझे इन सब चीज़ों की। इसलिए आप जब ये ऑफर दे रही है मुझे, तो मुझसे मना ही नहीं किया जा रहा। अरे आप ऐसे क्या देख रही हैं? अभी भी आपको यकीन नहीं हो रहा मेरी बातों पे? तुम कहीं कोई नाटक तो नहीं कर रही हो ना? Come on, मम्मी जी, बिना नाटक किए ही आप मेरी सारी मांगे पूरी कर रही हैं, तो मुझे नाटक करने की क्या जरूरत है? All right, then, fine. जितनी जल्दी हो सके उस घर वापस आ जाओ। राम की तुम्हारे बिना बहुत हालत खराब है। जब से तुम उस घर से गई हो, राम एक दिन भी ऑफिस नहीं आया है, जिससे हमारा करोड़ों का नुकसान हो रहा है। ओह, तो आप इसलिए मुझे ले जाना चाहते? बीना, मैं सोच रही हूँ कि मिस्टर कपूर की तबीयत ठीक नहीं है, तो आपकी ममता जागी है। सॉरी, बट आई जस्ट रियलाइज कि एक्चुअली ये लॉस आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, सो आई थॉट। बट डजंट मैटर, मुझे क्या करना। जब तक मेरी मांगे पूरी हो रही हैं, मुझे इस बात से कोई लेना देना होना ही नहीं चाहिए, राइट? ठीक है जी, मैं आ जाऊंगी। लेकिन एक और बात है जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। क्या? ये जो आप बात बात पे मुझे मिडिल क्लास कह के इंसल्ट करती रहती है ना, आई डोंट लाइक इट। प्लीज आप ऐसा नहीं करेंगे, ओके? ओके। और एक बात, मैं चाहती हूँ कि इस बार जब मैं कपूर मैंशन में वापस जाऊँ ना, तो मेरा पूरा मेकओवर हो जाए। आई मीन मेकअप से लेकर ज्वेलरी से कपड़ों तक, सब कुछ बिल्कुल वैसे ही अपर क्लास हो जाए जैसे आपका है। आफ्टर ऑल आई एम मिसेस प्रिया राम कपूर, है ना? तो फिर ठीक है, आप चाहती हैं ना कि मैं खुद को मिस्टर कपूर की नज़रों में इतना गिरा दूं कि वो मुझसे नफरत करने लगे। ऐसे ही होगा, लेकिन बदले में जो तुम चाहती हो मैं तुम्हें दूंगी। इज दैट फाइन ना? प्रॉमिस?
क्या कर रहे हो आप लोग? राम पुत्र, पुत्र तू ऐसे अंधेरे में क्यों बैठा है? वो चल ऑफिस चल। वो तेरे बिना ऑफिस बड़ा सूना सूना लगता है। ऐसे लगता है जैसे शेर बिना जंगल। अब तक हम 2 डीलें खो चुके हैं। तो आज की ये तीसरी डील भी खो गई ना तो समझ ले बेड़ा गर्क हो जाना। वो कंपनी का पट्टा बैठ जाना है। तू चल पुत्र, ऑफिस चल। भाई चलिए ना। भाई मिस्टर अग्रवाल भी ऑफिस पहुंच गए। हम उन्हें इस तरह रुका के नहीं रख सकते। बहुत बड़ी डील है। भाई प्लीज चलो ना। मैं नहीं जा रहा हूं। मैं, आप लोग प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। और इसलिए रोशनी नहीं चाहिए मुझे। पर्दा बंद कर दो। भाई रुको से। और राम, तुम्हें भी अब इस अंधेरे कमरे में ऐसे बैठे रहने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारी लाइफ की लाइट अब वापस आ रही है। नहीं समझे? मेरी प्रिया से बात हुई है एंड गेस व्हाट, वो इस घर में दोबारा वापस आने के लिए तैयार है। व्हाट? ये सब कैसे कर दिया आपने माँ? मतलब वो तो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं। राम, ये एक माँ की ममता की ताकत है। तुम जानते हो ना, तुम्हारी खुशी से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए इस दुनिया में और कुछ नहीं। और तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और तुम्हारी खुशी प्रिया के साथ है ना? माँ, बेस्ट, थैंक यू। अरे ये बहुत बहुत अच्छी न्यूज मिली है मुझे। अब मैं ऑफिस जाऊंगा और तू एक काम कर, तू अभी के अभी निकल और मिस्टर अग्रवाल को संभाल, बोल कि मैं आधे घंटे में आऊं। मैं आज वो कलरफुल वाली टाई पहनूं जो प्रिया को पसंद है। हाँ, सूट पहनूं या? हाँ सूट ना, वो कलरफुल वाली टाई के साथ। ओके, मैं जरा रेडी हो गया था। स्वीटी, वाह स्वीटी, ये तो तूने कमाल कर दिया। मुझे लगता है तेरा एक मंदिर बना के ना तेरी पूजा करनी चाहिए, माँ निहारिका देवी। वैसे तूने ये जादू का डंडा घुमाया कैसे? और ये प्रिया इतनी जल्दी मान कैसे गई? ऐसा बोलता है भैया। ऐसा तो बोलता है, सही है, पर ये प्रिया पे इतना भरोसा करना सही बात नहीं है। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ बहुत सोच समझ के कर रही हूँ भैया। इट्स अ शेयर डील। प्रिया को पैसों की जरूरत है जो कि मैं उसे दूंगी, और उसके बदले में वो वही करेगी जो मैं उससे कहूंगी। इसलिए आप भी टेंशन वेंशन ना लो और मुंह मीठा करो। उस बेटी, मुझे डर इस बात का है कहीं ये प्रिया हमारे गले में हड्डी की तरह न फंस जाए। जैसे पंडित जी कह रहे थे कि शाइनी तेरा राहु काल चल रहा है, और मुझे डर इस बात का है कि प्रिया पे मुझे भरोसा नहीं है। देख ले तू। प्लीज कभी कभी तो शुभ शुभ बोला करो। शुभ शुभ। हाय बेबी, आने आज सूरज कहाँ से निकला जो तुम्हें मुझसे बात करना? क्या मतलब? I mean, you know, जब से तुमने राम का ऑफिस रिजॉइन किया है ना, मेरा तो फायदा ही फायदा है। इस बहाने कम से कम तुम मेरा फोन तो उठा रहे हो। कम ऑन यार, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे हैरी के ऑफिस में मैं जानबूझकर तुम्हारा फोन नहीं उठाता था। Just kidding यार। अच्छा बताओ, are you okay? काम कैसा चल रहा है? हाँ ठीक हूँ, बस थोड़ा बिजी हूँ आजकल। लेकिन तुम बताओ, वहाँ सब कैसा है? मम्मा पापा कैसे हैं? बच्चे एंजॉय तो कर रहे हैं? हाँ, मम्मी पापा बहुत खुश हैं। बच्चों को देखकर तो मतलब बहुत ज्यादा खुश हो गए। अच्छा, हरी कह रहा था कि तुम उसे आने के बाद किसी लंबी छुट्टी पे भेज रही हो। एक्चुअली से बताना नहीं, लंबी छुट्टी का मतलब उसकी मैं छुट्टी करने वाली हूँ, लेकिन अभी नहीं। अभी तो तुम्हारा ख्याल रखेगा ना, जब मैं वापस आऊंगी ना, ही इज गॉन। क्यों? एक्चुअली बेबी यू आर राइट, हमें उसकी जरूरत ही नहीं है। खामखा उसे रख लिया, फिजूल खर्च हो रहा है। मैं मैनेज करूंगी ना, पहले भी तो करती थी। तुम औरतों को ना कोई नहीं समझ सकता, सीरियसली। जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसे करो।
अच्छा मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मैं बाद में बात करूँ। ठीक है, बाय। बाय। एक्चुअली विक्रम, मुझे अब हरी की जरूरत ही नहीं है, तूने नौकरी जो छोड़ दी। मैं मानता हूँ कि मेरे से गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन गलती को सुधारने का एक मौका तो दे दो मुझे। असलियत यह है कि मैं अभी भी अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। Once more. एक बार और, कम ऑन। राम, आहा, ये हुई ना बात। जिस निहारिका कपूर ने मुझे उस घर से निकाला है ना आज, कल वही निहारिका कपूर मुझे उस घर में वापस लेकर जाएगी। जिस घर से निकालने में आपने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, आप चाहती हैं कि मैं उसी घर में वापस आ जाऊं? हाँ, आज ही। इनफैक्ट हो सके तो अब। ओए बंसी, खोतिया, एक बात तो मेरी कान खोल के सुन ले। आज इस घर में प्रिया के मनपसंद चीजें बननी चाहिए, और वो भी सब फटाफट। प्रिया किसी समय भी आ सकती है, जल्दी कर। जी ये तू किधर लेके जा रहा है फूलदानी? इसके ये सब फूल निकाल दे और इसमें ताजे फूल लगा दे, क्योंकि प्रिया पुत्र को ताजे फूल बहुत पसंद है। जा फटाफट। और तू खड़ी खड़ी मेरी क्या शक्ल देख रही है? तेरी भाभी आ रही है, जा कोई ठंडे ठंडे का इंतजाम कर। प्रिया पुत्र आ गई। अरे मम्मी जी जल्दी कीजिए, कितनी देर लगा दी आपने मम्मी जी। प्रिया तुम आ गई, दैट्स सो स्वीट। अंदर आओ ना, अरे तुम्हारा अपना ही तो घर है। ऐसे नहीं आऊंगी मैं अंदर। मतलब ये कि आपको मेरी आरती उतारनी पड़ेगी। आरती? हाँ जी मम्मी जी, आप इतने शौक क्यों हो रहे हो? अरे हमारे यहाँ का तो रिवाज है कि अगर कोई लड़ झगड़ कर घर से बाहर जाए तो जब वो घर वापस आए उसकी आरती उतार, ताकि आपस में प्यार मोहब्बत बनी, है ना दादी? तू मुझे क्या देख रही है? प्रिया तो एकदम सही कह रही है, वो कभी गलत हो ही नहीं सकती है। हाँ जी, लाती हूँ। नाच जाके आरती की थाल ले आओ। अरे मम्मी जी ये आप क्या कर रही हैं? अब नताशा तो मुझसे छोटी है, वो आरती करेगी तो अच्छा नहीं है ना। आप बड़े हो, आपकी आरती में प्यार भी होगा और आशीर्वाद भी, इसलिए आरती आप ही करें तो अच्छा है। बल्कि मुझे तो आपके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है, इसलिए आप खुद जाकर अपने हाथों से आरती की थाली सजाइए और लेकर आइए। लेकिन मैं कैसे? प्रिया सही कह रही है, पर तू इतनी नानुक्कर क्यों कर रही है? तेरे हाथों में क्या मेहंदी लगी हुई है? जा जाकर आरती का थाल लेकर आ। जी लाती। चलो नाच। जिंदी रहे पुत्र। कैसे हो दादी? पुत्र मैं तो अच्छा हुआ तू घर वापस आ गई।
तेरे बगैर ना ये घर पूरा खाली खाली सा हो गया था और मेरा गोलू पुत्र तो एकदम मुरझाता गया था। मुझे पता है दादी, इसलिए तो वापस आ गई। आप चिंता मत करो, अब सब ठीक हो जाएगा। बस अब तो आ जाओ। अरे फूल वूल भी तो। ऑफ कोर्स फूल। चले? जी, वो बंसी से कहिए कि मेरा सामान कमरे तक पहुंचा। श्योर। बंसी, आइए दादी। हाँ पुत्र, आजा आजा मेरा पुत्र। जब तक इस घर की भाग डोर ना तेरे हाथ में है ना, मुझे कोई चिंता नहीं है। हाँ पुत्र। ओए छुटिए, तू प्रिया के लिए शरवर उधर ला भाई। जा भाई। हाँ जी मम्मी, लाती। हाँ जा। चलो बेबी। आजा पुत्र।